हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज के सेशन में हम लोग बेसिक चीज़ें भारत के भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जियोग्राफी का भाग है लेकिन हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे जो कि काफ़ी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे अपने प्यारे भारत देश के तो देखिए भारत को अन्य नाम से भी जाना गया है। जैसे सपोज मान लीजिए आपका नाम अगर सोनू है ना, तो आपका नाम अगर सोनू है तो कोई प्यार से आपको मोनू भी कहता होगा, कोई प्यार से आपको छोटू भी कहता होगा। तो इन द सेंस सोनू एक ही है लेकिन उसका नाम अनेक प्रकार से हो गया ड्यू टू रिस्पेक्ट, या उसे प्यार दुलार से भी आप बोल सकते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। चाहे अपने घर में ही देखेंगे, बड़े लोग कुछ और बुलाते होंगे, छोटे लोग कुछ और बोलते होंगे, फ्रेंड लोग कुछ और बोलते होंगे, स्कूल में कुछ और नाम होगा और सर्टिफिकेट में कुछ और रियलिटी नाम होगा। तो एक ही नाम को अनेक प्रकार से बोले लिए जाते हैं। तो उसी तरह मेरे प्यारे भारत देश है, तो भारत देश को हम लोग बोलते हैं इंडिया भी, ठीक है ना। इंडिया के साथ साथ हिंदुस्तान बोलते हैं, है ना। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हो गया, इंडिया हो गया, भारतवर्ष हो गया, फिर जम्बू द्वीप हो गया और फिर आर्यवर्त हो गया। तो ये सभी भारत के अन्य नाम हैं जो कि हम लोग देखने का प्रकार देने देख इस तरह से जानते भी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सभी लोग जानते हैं। भारत की जो भौगोलिक अवस्थित है वो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है, ठीक है ना। और जो ज्योति इसका जो ज्योमितीय आकार है, जो शेप है, वह चतुष्कोणीय है ना, चतुष्कोणीय। अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार अगर हम देखेंगे भारत के तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। मानक समय की अगर हम बात करेंगे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो प्रयागराज इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का समय ग्रीनविच मध्य समय में 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ग्रीनविच से भारत का जो समय है कितना आगे है, तो 5 घंटा, 5.5 घंटा याद रखेंगे, ठीक है ना, 5.5 घंटा। नेक्स्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि एक आपका पहला है तो यूपी हो जाता है, दूसरा में मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भौगोलिक विस्तार से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो जो भारत की जो विस्तार है, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो यह है 3214 किलोमीटर, है ना। जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना, वह आपका है 3214 किलोमीटर। लेकिन ये अगर हम बात करेंगे पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वह है भारत का 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है, और जो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण वह है 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्थलीय सीमा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम जलीय सीमा की बात करेंगे तो 75,116.6 किलोमीटर है ना। तो 75,116.6 किलोमीटर ये जलीय सीमा है और ये स्थलीय सीमा है 15,106 किलोमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रादेशिक जल सीमा जो है वह समुद्र तट से 12 समुद्र मील तक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा है वह समुद्र तल से कितने मील दूरी तक है, तो 12 समुद्री मील तक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संलग्न क्षेत्र है, जो संलग्न जहाँ तक की जाती है, बात की जाती है संलग्न का, अपना संलग्न एरिया क्षेत्र का, तो वह है 24 समुद्री मील तक है। तो जलीय सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है, लेकिन अगर प्रादेशिक बात की जाएगी तो वह 12 मील तक ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अन्य आर्थिक क्षेत्र। अन्य आर्थिक क्षेत्र बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो कि अन्य क्षेत्र से भी देखे जाते हैं, जो कि 200 समुद्र मील तक है, जिसमें जो अधिकार होता है वह नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जो बात की जाती है आर्थिक, यानी आर्थिक रूप से जहाँ पे अन्य चीज़ें के वहाँ पे सुविधा होती है या अन्य चीज़ें कुछ करने के लिए अलाउ रहते हैं, वह 200 जो समुद्री मील तक है, ठीक है ना। तो संलग्न क्षेत्र अगर बात किया जाए तो संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक होती है। फिर है जलवायु। जलवायु जो है वह भारत की मानसूनी जलवायु है, ठीक है ना। तो भारत की जलवायु किस तरह से है, मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जो क्षेत्रफल है वह 328726 वर्ग किलोमीटर, यह पूरे भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो टोटल अगर विश्व में देखेंगे तो उसका जो प्रतिशत है वो 2.4% है, क्षेत्रफल पूरे भारत का वर्ल्ड में, है ना। तो वर्ल्ड का 100% में भारत का जो क्षेत्रफल है वह 2.4
4% है, यानी 2.4% है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान रखता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, याद रखेंगे। अगर बात करेंगे, पहला तो रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा चीन है, पांचवा की बात करेंगे तो ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है और सातवां हो जाएगा भारत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय है, आप सभी जानते हैं। ये पहला चीन है, तो दूसरा हो जाएगा भारत है। पुरुष की कुल जनसंख्या इतना है, देख लीजिएगा, और महिला का भी। और यहाँ पे जो है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है 68.8%, और शहरी है 31.16% है। दशमीय जनसंख्या वृद्धि दर है 17.64% है। और जो लिंगानुपात है, ये इंपॉर्टेंट है, लिंगानुपात याद रखिएगा, 1000 में से 1000 महिला में से जो 900 1000 जो आपका पुरुष है, उसमें 943 प्रति 1000 पुरुष है, यानी 943, ठीक है ना। तो ये लिंगानुपात है। नेक्स्ट है, शिशु लिंगानुपात 918 है, और जनसंख्या घनत्व है 382। 382 क्या चीज़ है, ये जनसंख्या घनत्व है प्रति व्यक्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम भारत की बात करेंगे कुल साक्षरता का, तो वह 74.04% है, 74.04% है। पुरुष का अगर बात करेंगे साक्षरता, तो 82.14% है, और महिला का साक्षरता है 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करेंगे तो टोटल अगर देखेंगे परसेंटेज में, तो 16.6% है। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 8.6% है, जिसे एसटी बोलते हैं। नेक्स्ट है, राज्यों की जो संख्या है वो 8 है, आप सभी जानते हैं केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 8 है, और माफ़ कीजिएगा, राज्यों की जो संख्या है वो 28 है, 28 है। और जो यूनियन टेरिटरीज में वो 8 है ना। पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है, पर्वत की अगर बात किया जाए भारत में, तो वह कितना प्रतिशत है, तो वह 10.7% है। और पहाड़ी की बात किया जाए तो 18.6% है ना। पठारी का विस्तार करेगा तो 27.7% है, और मैदान की विस्तार की बात करेंगे वो तो 43 पॉइंट है, ठीक है, 43% है। कर्क रेखा जो 8 राज्य से गुजरती है, आप सभी जानते हैं, और ये याद भी होगा, ट्रिक से भी आप लोग याद किए होंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे आईएसटी यानी समय रेखा का, तो यह 5 राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है वो 18 है। तेल शोधनशालाओं की जो संख्या है वो 23 है, यानी 23 है ना, 23 है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है वो 599 है, यानी 599 है। बड़े बंदरगाह की जो संख्या वो 13 है। और राष्ट्रीय पशु बाघ है, टाइगर, ठीक है ना। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करेंगे तो एलिफेंट, हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पीकॉक। और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, ठीक है ना। राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे तो कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह हम सभी जानते हैं, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे तो वंदे मातरम। और राज्य की भाषा हिंदी है, और जो लिपि है वो देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते है, और ध्वज तिरंगा है। और राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा नदी है, पवित्र नदी है, आप सभी जानते हैं। गंगा नदी जिसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 2510 किलोमीटर है, और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा पवित्र रिवर भी है। और राष्ट्रीय अगर हम बात करेंगे जलीय जीव, तो वह गंगा डॉल्फिन है। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बेसिक चीज़ें देखने का प्रयास किए हैं आज के सेशन में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए बने रहें। जय हिंद।